And from the campaign battlefield of Maharashtra, the Prime Minister's next big attack on the Congress party. The Prime Minister has slammed Congress Neta's LPG for infiltrators promise. The Prime Minister said the Congress openly backs infiltrators. The Prime Minister said the Congress is putting security at risk. He's accused the Congress of promising to give LPG cylinders to infiltrators. Listen in. कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। आप मुझे बताइए भाई, ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, ऐसे लोगों को कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? खुलेआम उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर देंगे। ये वोट पाने के लिए देश के साथ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। Remember, elections in both Jharkhand and Maharashtra. That was the Prime Minister speaking in Maharashtra about what a Congress Neta said in Jharkhand. Here's what that Congress Neta said in Jharkhand. और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है, वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। Well, as battleground Maharashtra heats up, only a couple of days to go for campaigning, Prime Minister Narendra Modi and leader of the opposition Rahul Gandhi both campaigned in the poll-bound state, launching scathing attacks at each other, starting with the Prime Minister Modi claiming that the Congress is anti-reservation and anti-constitution, while Rahul Gandhi reiterated his charge on the Prime Minister, claiming he has not read the Constitution. It's become a big crossfire over the Samvidhan. Take a look at this highlight. Remember, the Constitution became the center point of the election crossfire between the BJP and the Congress during the Lok Sabha election. The Congress party had peddled the narrative that the BJP planned to stop reservations. The BJP used that same narrative to tarnish Rahul Gandhi during the Haryana elections, and therefore it's become a big, sensitive issue in any election that happens. Take a look. साथियों, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं, बंटवारे पर भरोसा करती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है, ताकि सत्ता पर पीढ़ी दर पीढ़ी इनका कब्जा बना रहे। इसलिए कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही है। कांग्रेस पहले खुले आम कैसे कैसे विज्ञापन देती थी। कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस आरक्षण को
मेरिट के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही है। इसलिए पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है ये पिछड़ा कहां से आ गया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री जी के लिए ये संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं।